ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। शिव ओम। जय श्री महाकाल। प्रिय भक्तगणों, दर्शकों, मैं विजय गोस्वामी ये दशनाम भृगु साधना चैनल के माध्यम से सभी अपने दर्शकों के लिए एक बहुत ही विशेष लाभकारी विषय को लेकर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं। यूं तो अनेक प्रकार से वर्ष में प्रायः हमारे पर्व, त्योहार, उत्सव होते रहते हैं। एक बहुत विशेष पर्व जो मुख्यतः होते हैं, हम उन्हीं को मनाते हैं और उन्हीं को हर्षोल्लास से लाभ लेने के लिए सोचते हैं और उनका लाभ लेने के लिए, लेकिन कुछ बहुत गोपनीय होते हैं और हमारी आवश्यकताएं बड़ी विशेष होती हैं। तो उसी के संदर्भ में आज आपसे हम ये वार्ता करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, थोड़ा सा प्रारंभ से लेकर अंत तक आप इस वीडियो को देखेंगे, ये कहीं आपको बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि आज का जो वीडियो है ये इस संदर्भ में लेके है मेरा। हर मनुष्य दो चीज से व्यथित है इस संसार में, और समस्या है मनुष्य के जीवन में। क्या? एक तो स्वास्थ्य की समस्या है लोगों में, स्वास्थ्य सही नहीं है, प्रायः देखा गया है, क्योंकि हम लोगों का खान पान इस तरह का हो गया है। इस युग में हम लोग सब जो है ऐसी उत्पन्न वस्तुएं ग्रहण कर रहे हैं, खाते हैं, जिनसे बीमारियां आती ही हैं। कई बार असाध्य बीमारी भी हो जाती है जो ठीक न होने वाली हो। उसी के संदर्भ में आज हम आपसे वार्ता करेंगे। तो पहली समस्या स्वास्थ्य की मनुष्यों के लिए है, मानव जाति के लिए है, और ये देखा गया है प्रायः कि कुछ अवस्था के बाद में मनुष्य को बीमारियां आ ही जाती हैं, घेर लेती हैं। उन्हीं के लिए दूसरी धन से संबंधित है और शत्रुओं से भी संबंधित हो जाती है। और उधर हम लोगों की एक और समस्या है, धन से संबंधित समस्या क्या ये भी है कि रोजगार नहीं चल रहा है सही ढंग से, कई चीजें हैं। उसी के संदर्भ में जैसे अभी दीपावली पर्व बीता है, सब लोगों ने महालक्ष्मी की आराधना की है, पूर्ण पूजा की है, महालक्ष्मी को मनाया है, लेकिन आपके ग्रह में तो दिक्कत और बाधा कुछ और ही है। लक्ष्मी जी का तो आह्वान किया है, आप लोग मानिए, ऐसा मानिए उदाहरणार्थ कि आप बीमार बहुत अधिक हैं, आप जो है रोग से ग्रस्त हैं किसी भी। अब रोग से ग्रस्त हैं और ताकत की दवाइयां जो है, आप जो भी एनर्जिक दवाइयां हैं और पावर की दवाइयां हैं और शक्तिशाली जो दवाइयां हैं, औषधियां हैं, उनका आप सेवन कर रहे हैं। तो जब तक शरीर में आप रोग होंगे, रोगग्रस्त होंगे, व्याधि होगी शरीर में, तो तब तक वो जो लाभकारी आप जो है टॉनिक या गुणत्व या घटक या औषधियां ले रहे हैं, तो वो लाभ नहीं करेंगी जब तक रोग आपका निकलेगा नहीं शरीर से। ऐसा ही मानिए कि हम धन की पूजा तो हमने दीपावली पर की है, महालक्ष्मी को मनाया है धन को प्राप्त करने के लिए, लेकिन बाधा तो कुछ और है, तो महालक्ष्मी नहीं आ पा रही है घर में। उसी के निमित्त हम ये आज आपको ये बताने जा रहे हैं कि सर्वप्रथम तो कैसे आप लोगों का स्वास्थ्य सही हो। जब स्वास्थ्य सही होगा तो आप काम भी करेंगे, और स्वास्थ्य सही है तो आपका पैसा भी बचेगा। पैसा कैसे बचेगा? कि डॉक्टर्स में नहीं जाएगा, आपका बीमारियों में नहीं जाएगा, दवाइयों में, औषधियों में नहीं जाएगा, तो बचेगा। उसी के निमित्त हम लोग आज वार्ता करने वाले हैं। आइए, तो अभी तुरंत एक पर्व आ रहा है। देखिए, हम बात कर रहे हैं ये कार्तिक मास के अगले मास की। कार्तिक मास जिसमें दीपावली होती है और कई इसमें पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं। गंगा स्नान भी इसी पर्व में होता है। तो उसके बाद में, गंगा स्नान के बाद में, प्रिय दर्शकों, 8 दिन के बाद में एक तिथि आती है, उसको बोलते हैं किस महीने में? मार्गशीर्ष में। इस महीने का मास का नाम है मार्गशीर्ष, और इसको अगहन भी बोलते हैं। कार्तिक के अगला महीना अगहन होता है और मार्गशीर्ष बोला जाता है।
तो अघन मास में मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष में इसमें इस बार एक पर्व, एक अष्टमी तिथि आती है। अष्टमी तिथि जो है कब? अष्टमी तिथि इस बार दिन मंगलवार 5 दिसंबर को पड़ रही है। तो आप इसमें आप फिर से सुनेंगे, 5 दिसंबर को दिन मंगलवार को इसको बोलते हैं, अष्टमी तिथि है तो इसको महाकाल भैरवाष्टमी बोलते हैं और कालाष्टमी भी बोला जाता है। आप इस पर्व को मनाएंगे अच्छे से, आपको मैं उसका विधान बता रहा हूं। और यदि आप रोगग्रस्त हैं, जो भी दर्शक लोग, भक्तगण लोग जो व्याधि से, किसी बीमारी से व्यथित हैं, इनमें इन उपायों को कीजिए। इस तिथि में आप बिल्कुल रोग से आप निजात पा जाएंगे, आप रोग से छुटकारा पाएंगे, आप जो स्वस्थ होंगे, उसी के निमित्त हम बता रहे हैं। आइए कुछ बात करते हैं प्रिय भक्तों। एक तो विशेष ये कि मंगलवार में अष्टमी है। देखिए एक विशेष समय आ रहा है, कारण क्या है? क्योंकि अष्टमी तिथि मंगल को हो रही है, तो महाकाल भैरवाष्टमी मंगल को है और मंगलवार हनुमान जी का दिन है। और इसके अतिरिक्त में भैरव जी, मंगलवार हनुमान जी का दिन हुआ और हनुमान जी शिव का एकादश स्वरूप है, अंश है। उधर जो है भैरव जी महाराज भी शिव का ही स्वरूप है, अंश है। तो इसलिए ये डबल अर्थात गुणांक बढ़ गया यहां पर आपके लाभ का। तो उसी के हम जो है पक्ष में, संदर्भ में ये वार्ता कर रहे हैं, कुछ उपाय आप लोगों को बता रहे हैं। और इसमें हम लोगों को कुछ भैरव जी की आराधना करनी है, महाकाल जी की आराधना करनी है। और ये शंकर जी का ही स्वरूप, भैरव रूप जो है शिव स्वरूप है और जो कि पूर्ण रूप से ये शिव की आराधना का भी लाभ देता है, भैरव जी की आराधना। भैरव जी महाराज अनेक प्रकार से अलग अलग स्थानों पर भी हैं। कश्मीर में भी भैरव जी हैं और महाकाल उज्जैन में भी महाकाल भैरव हैं। और हमारी जो काशीपुरी नगरी है, वाराणसी है, वहां पर भी विशेष हमारे काल भैरव जी हैं। काल भैरव वहां कोतवाल कप्तान बोला जाता है, काशी कोतवाल बोला जाता है, वो काशी के कोतवाल हैं। तो ये बहुत विशेष है। भैरव जी की साधना अनेक प्रकार से की जाती है। इसमें भैरव चेटक है, त्रिपुर भैरव है और इनसे जो हम मनुष्य को मनोभिलाषित लाभ प्राप्त होता है। और इनका जो स्वरूप है भैरव जी का, जो शरीर है कांति नील पर्वत के समान है। वे चंद्र कला तथा मोतियों की माला को धारण किए होते हैं। दिगंबर तथा पिंगल वर्ण नेत्रों वाले हैं और उनके हाथों में डमरू होता है, अंकुश होता है, खड़ग होता है, शूल होता है, अभय मुद्रा होती है, सर्प होता है, घंटा तथा नरमुंड को धारण किए हुए होते हैं। ये उनका स्वरूप है और शिव स्वरूप है। और उनकी जो दंत पंक्ति है वो भयानक है। 3 नेत्रों वाले हैं, माणिक्य, किंकणी और नूपुर आदि आभूषणों से अलंकृत होते हैं। ये भैरव जी का स्वरूप है, भयानक स्वरूप है। तो कोई भी व्याधि जो दिक्कत भागेगी वो किसी भयानकता से ही भागेगी। कोई भी हमको अगर किसी विष का दोष मिटाना होता है तो उससे अधिक विष लेना होता है या किसी और प्रकार का, ताकि उसको काट दे, समाप्त करे। ऐसे ही प्रिय दर्शकों, तो ये भैरव जी के संबंध में, और भैरव भगवान शंकर जी के 5वें अवतार हैं। और ऐसा कहा गया है कि महाकाल भैरव में तो जो काशी क्षेत्र में जो प्राण त्यागता है उसे वो मुक्ति भी प्रदान कर देते हैं। और इसको अब आगे आइए आपसे वार्ता करते हैं विशेष कि इसके लिए मंत्र भी हैं, अनेक साधनाएं हैं
अनेक प्रकार के इनके कार्य भी हैं, अनेक प्रकार के इनके प्रयोग भी हैं। यदि आप बीमार हैं तो इस महाकाल भैरवाष्टमी में देखिए आप इसी प्रकार से दीपक प्रज्वलित करेंगे। ये चौमुखा दीपक है और तेल का दीपक है, सरसों के तेल या तिल से आप प्रज्वलित करेंगे। नीचे उड़द रखेंगे, आप देखिए, आप देख रहे होंगे नीचे उड़द है, और जो दीपक है हमारा चहुमुखी, इसके अंदर भी उड़द है। और ये हनुमानी सिंदूर, आप चूंकि मंगल को भी है ये अष्टमी, इस प्रकार का हनुमानी सिंदूर आप इसमें डालेंगे, दीपक के अंदर इसमें पड़ा हुआ है, आप डालेंगे उस, और जल रखेंगे आप। महाकाल भैरवाष्टक की आप पूजा करेंगे और आपको एक मंत्र बता रहे हैं, उस मंत्र को आप पढ़ेंगे। यदि आप अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, आपकी व्याधि ठीक नहीं हो रही है, ये पहले प्रयोग सुने आप लोग विशेष, कि आप उड़द की जो दाल आती है, उड़द की दाल की आप धांस लाएंगे, जिससे कचौड़ी वगैरह बनाते हैं, उसको लाएंगे। चूंकि भैरव जी महाराज को उड़द बहुत अधिक पसंद है, शनि महाराज और इनको, तो भैरव जी महाराज को उड़द है अत्यधिक पसंद है। तो अब आप उड़द की जो दाल आती है, उसकी धांस आती है, पिट्ठी बोलते हैं जिसको, मार्केट में पिसी मिलती है उसका आटा टाइप में, उसको लाएंगे और उसमें आप गुड़ से मीठा करके, गुड़ का रस बना के, और उससे आप उसको आटे को बनाएंगे, पांग बनाएंगे, पाक बनाएंगे, और उससे आप पुए बनाएंगे, तेल से तल के। मीठे की जगह गुड़ लगाएंगे और तेल में आप उनको तलेंगे पुओं को, और लंबे करके बनाएंगे। वैसे तो यूं तो भैरव जी का जो भोग है ना, आपको बताएं क्या है। भैरव जी का भोग है एक जो मछलियां होती हैं, भुनी हुई मछलियों का भोग है इनका। लेकिन हम लोग सात्विक हैं, हम लोग हनुमान जी के उपासक हैं, हम लोग सनातनी हैं, हम लोग जो हैं बिल्कुल सात्विक हैं, सात्विक व्यक्ति, सात्विक पूजा वाले हैं। तो हम ये भोग नहीं दे सकते, उनको क्षमा याचना करते हैं। तो उसके लिए हम उड़द की दाल जो आती है, उसकी धांस के हमको पुए गुलगुले बनाने हैं, और पुए गुलगुले बनाकर उनको किसी भैरव जी के मंदिर में, आपको भैरव जी का अगर कहीं मंदिर आपको अपने नगर में, अपने शहर में कहीं भी मिल जाए, उन पुओं को ले जाएंगे, और वो पुए आपको 8 बनाने हैं। क्योंकि ये महाकाल भैरवाष्टमी है, 8 पुए बनाने हैं लंबे करके, ऐसा मछली के आकार के बन जाए लंबे करके, ऐसा मानिए आप। उनको तलिए, और तलने के बाद में उनको लीजिए, जो तेल आपका है उस तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। जो बचा हुआ तेल है आपका उस कढ़ैया में, उसको खाना नहीं है, ध्यान रखना। उसको ले जाके आपको किसी मंदिर में दीपक प्रज्वलित करना है, चौमुखी दीपक, इसी प्रकार से। उसमें थोड़ा उड़द भी डालना है आपको चौमुखी दीपक में, दिए में, और इसके अतिरिक्त में थोड़ा हनुमान जी से का सिंदूर डालना है उसके अंदर में, दीपक में। और तब आपको एक मंत्र बोलना है, वो हम बता रहे हैं। ओम ह्रीम बटुकाय आप दूध धारणाय, कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम नमः शिवाय। ये मंत्र है। इसको आप उस समय अगर हो सके तो 108 बार करिए, एक माला कर लीजिए वहां बैठ के। जब आप किसी भैरव जी के मंदिर में वो गुलगुले, वो पुए वहां रखें, अर्पण करें, उनको चढ़ाएं भैरव जी के चरणों में, और एक दीपक चौमुखा प्रज्वलित करें, एक मीठा पान भी उनको अर्पित कर दीजिए, और इसके अतिरिक्त इस मंत्र की एक माला कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। इस प्रकार के करने से पूर्णतः आपको लाभ मिलेगा, आप आनंदित होंगे, आप लोगों का स्वास्थ्य सही होगा, और पूर्ण आप स्वस्थ होंगे। और जब स्वस्थ होंगे तो आप जीवन के सभी कामों को ठीक प्रकार से करेंगे। इसके अनेक पाठ भी हैं, अगर आप उनको कर सकते हैं तो आप उन पाठों को पूर्णतः अपने में पूर्ण अच्छे से याद से आप कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उनको हम बता भी रहे हैं। और उस समय आप एक चीज का और विशेष ध्यान करेंगे, जब आप भैरव जी को ये भोग लगाएंगे पुओं का, किसका आप करेंगे ध्यान? भैरव जी का, श्वान का ध्यान करेंगे। उनका वाहन श्वान है, कुत्ता है भैरव जी का, वो जरूर आप ध्यान करेंगे। और आप वहां ऐसा सोचेंगे कि उस समय में कुत्ते पर, श्वान पर बैठकर भैरव जी महाराज वहां आए हैं, और उनके शरीर पर भस्म है, मस्तक पर त्रिपुंड है, बाघंबर धारण किए हुए हैं, गल में मुंड की माला है, सर्पों से शोभायमान है। भैरव जी शमशानवासी भी हैं। ये भूत प्रेत
योगिनियों के अधिपति भी हैं, ऐसा ध्यान करेंगे। और भक्तों पर स्नेहवान हैं और दुष्टों का संहार करने में सदैव तत्पर रहते हैं। आप उनको प्रणाम करेंगे। और उनके कुछ 8 नाम हैं, चूंकि ये भैरवाष्टमी है। आप 8 नामों का देखिए, हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान करेंगे। अतिसांग भैरव, चंड भैरव, भयंकर भैरव, क्रोधोन्मत्त भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव, कपाली भैरव, रूरू भैरव। आप ये बोलेंगे, आपको निश्चित ही शरीर में लाभ मिलेगा, आपके दोष भागेंगे, आपके रोग भागेंगे। आप इस उपाय को करिए, आप लाभ लीजिए। हम इस वीडियो को पूर्ण करते हुए समापन करते हैं। अगली वीडियो में आपसे पुनः भेंट करेंगे। ओम नमो भैरवाय नमः।